हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ त्रिकोणमिति का टेबल। मैं बताऊँगी आप लोग को 0 अंश से 90 अंश तक के बीच का टेबल, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे लिखे हम लोग 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इधर लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का ये वाला डिब्बा है इसमें 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, इसमें लिखते हैं 2, इसमें लिखते हैं 3 और इसमें लिखते हैं 4। अब क्या करेंगे, इन सब के डिवाइड में 4 कर देते हैं, मतलब 4 से भाग देते हैं इन सबको। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब क्या करेंगे, इन सभी में रूट लगा देते हैं, मतलब वर्गमूल लगा देते हैं ऐसे। तो ये हो गया 0/4 वर्गमूल, ये हो जाएगा हम लोग का 1/4 वर्गमूल, ये हो जाएगा 2/4 वर्गमूल, ये हो जाएगा 3/4 वर्गमूल और ये हो जाएगा 4/4 वर्गमूल। अब क्या करते हैं, इन सब को सॉल्व करते हैं और ये वाले लाइन में लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 0/4 और ये रूट में है, इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं 0 के डिवाइड में, 0 के भाग में मतलब बटे में कोई भी संख्या होता है, मतलब 0 को हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। और 0 का वर्गमूल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितना है हम लोग का, √1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, √1/4। रूट को अलग अलग कर लेते हैं तो कितना होगा, √1/4 इक्वल टू √1 को क्या लिख सकते हैं, 1 और √4 का मान कितना प्राप्त होता है हमें, 2। 2 का वर्गमूल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस 1/2 को यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ पे कितना है हम लोग का, √2/4। यह कट रहा है तो हम लोग कटा लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 2 4। तो कितना बच रहा है, √1/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। √1/2, रूट को अलग अलग कर लेते हैं दोनों का। तो √1/2 इक्वल टू √1 का मान कितना होता है, 1 और √2 ऐसे ही रहेगा। तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1/√2। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3/4। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। कितना है, √3/4। रूट को अलग कर लेते हैं दोनों का। तो √3/√4 इक्वल टू √3 तो ऐसे ही रहेगा, √3/√4 कितना प्राप्त होगा हमें, 2। 2 का वर्गमूल कितना होता है हम लोग का, 4। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, √3/2। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है, √4/4। ये दोनों भी कटेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो कितना प्राप्त हो रहा है, √1/1। तो √1 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, ये वाला को कॉस के लिए जस्ट यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा। तो लिख लेते हैं, ये 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे कितना रहेगा, 1/√2। ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 और ये वाला 0 सबसे लास्ट में चला जाएगा। मतलब क्या किए हैं हम लोग, साइन का मान निकाले हैं इससे। इसके बाद जो साइन का मान निकाले हैं उसको उल्टा लिखना प्रारंभ किए हैं, मतलब इधर से लिखना प्रारंभ किए हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या का निकालना है, टेन थीटा का।
साइन थीटा और कॉस थीटा का तो निकाल लिए, अब हम लोग टेन थीटा का निकालेंगे। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति की सर्वोक्त समीकरण से टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब हमें टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, 0/1 करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, इसमें भी साइन थीटा का मान कितना है हम लोग के पास, 1/2 बटे कॉस थीटा का मान कितना है, √3/2। ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास, 1/√3। ये हम लोग का आंसर है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√3। अब इसी तरह और आगे भी निकालते जाएंगे। यहाँ पे कितना है, 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2। तो इसको भाग कर लेते हैं, 1/√2 बटे 1/√2। ये √2 और ये √2 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास, 1/1 मतलब कि 1। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसी तरह फिर आगे सॉल्व करेंगे। आगे में क्या है हम लोग का, √3/2 है और 1/2 है, तो इसको भी लिख लेते हैं, √3/2 बटे 1/2। यहाँ पे देखते हैं √3/2 हम लोग का साइन थीटा का मान है और 1/2 कॉस थीटा का मान है। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास, √3/1 मतलब कि √3। तो इस √3 को यहाँ पे लिख लेते हैं √3। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, 1/0 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, इनफाइनाइट। 1/0 मतलब अनंत। अब इसी तरह हम लोग आगे निकालेंगे। आगे क्या दिया है हम लोग का, कोसेक, सेक और कॉट। तो अब आगे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है हम लोग का, सेक थीटा। और टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है हम लोग का, कॉट थीटा। तो क्या करेंगे, देखो साइन थीटा में क्या है, 0/1 करेंगे इसको, तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 0। अब यहाँ पे देखो 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2/1 मतलब कि 2। अब इसी तरह आगे क्या है हम लोग का, 1/√2। तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, √2/1। तो यहाँ पे √2 प्राप्त होगा। अब इसी तरह √3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2/√3। अब यहाँ पे क्या है, 1/1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। अब इसी तरह हम लोग सेक का निकालेंगे, सेक थीटा का। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का उल्टा करेंगे, 1/1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। और यहाँ पे क्या है, √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2/√3। उसके बाद क्या है, 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, √2। और फिर आगे क्या है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2/1 मतलब कि 2। उसके बाद क्या है, 0/1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, क्या का निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा में यहाँ पे क्या है, 0/1 है, तो 0/1 का उल्टा करेंगे मतलब कि 1/0 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, इनफाइनाइट। इसी तरह हम लोग का 1/√3 का उल्टा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, √3। अब इसी तरह आगे यहाँ पे 1/1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। यहाँ पे है √3/1 है मतलब कि, तो √3/1 का उल्टा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 1/√3। अब यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट/1 है, तो इसको 1/इनफाइनाइट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 0। तो यहाँ से हम लोग का सबका टेबल तैयार हो चुका है 0 से 90 अंश तक का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।